हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क का मतलब है वृत्ताकार पार्क, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमें बताया गया है कि एक वृत्ताकार पार्क है। इस पर अंकुर, सैयद और डेविड बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। और अंकुर के पास एक फ़ोन है और इस फ़ोन से निकली हुई डोरी सैयद के पास है और सैयद के पास भी एक फ़ोन है। फिर सैयद के फ़ोन से निकली हुई डोरी डेविड के पास है और डेविड के पास भी एक फ़ोन है और डेविड के फ़ोन से निकली हुई डोरी अंकुर के पास है। ठीक है, यानी कि तीनों के पास फ़ोन है और वो डोरी के माध्यम से कनेक्टेड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं। और देखिएगा हमें इनके डोरी की जो ये लंबाइयाँ हैं यही तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो हमें जो दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया। और हमें क्या दिया जा रहा है, हमें दिया जा रहा है कि जो अंकुर, सैयद और डेविड हैं ये बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी कि ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिया में लिख लेंगे ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए, ये हो गया हमारा दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे ज्ञात करना, और ज्ञात करना के अंदर जो हमें निकालना है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो ज्ञात करना, अब देखिएगा हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इनकी डोरी के बीच की दूरी ही तो निकालनी है, यानी ए एस, एस डी और डी ए ही तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए, यानी कि हमें तीनों की लंबाइयाँ निकालनी है डोरियों की। तो ये इन तीनों के बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इन्हें निकालने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं रचना। और देखिएगा रचना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये डोरियों से ये फ़ोन जुड़े हुए हैं अंकुर, सैयद और डेविड के, ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। और ये त्रिभुज कैसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, चूंकि ये हमारे बराबर दूरी पर है अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो हम इस त्रिभुज के शीर्ष ए से इस एस डी भुजा पर एक लंब डालेंगे ए एम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रचना की कि ए एम हमने लंब डाल दिया एस डी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रचना में लिखेंगे ए एम लंब एस डी खींचा, ये हमने रचना कर दी। ठीक है, जिसमें हमें बताया गया था कि जो ये गोल वृत्ताकार पार्क है ये कितने मीटर त्रिज्या का है, ये 20 मीटर त्रिज्या का है। तो ये जो केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी है ये कितनी है, 20 मीटर है। और इसी प्रकार से यहाँ केंद्र से लेकर के ये परिधि तक की दूरी कितनी है हमारी, 20 मीटर है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ए एम एस। ठीक है, और ये कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि इसमें एक कोण 90 का है। ये कोण 90 का कैसे आ गया, चूंकि हमने ये लंब डाला है एस डी पर, ए एम लंब डाला है और लंब हमेशा 90 अंश के कोण पर ही डलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो हम एक बात कर लें कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, ये कैसा त्रिभुज है, हमारा समबाहु है, चूंकि इसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि अंकुर, सैयद और डेविड हमारे बराबर दूरी पर बैठे हैं, प्रश्न ने बोला हुआ है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से लंब डाला जाता है तो वो भुजा जिस जिस भी भुजा पर लंब डाला जाता है तो वो भुजा दो पार्ट में विभाजित हो जाती है। और दोनों पार्ट कैसे होती है, हमारी दोनों पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि एस एम और डी एम हमारे कैसे होंगे, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एम के इस तरफ का पार्ट एम के इस तरफ के पार्ट के बराबर होगा। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं एस डी इस पूरी भुजा का आधा भाग इस तरफ है और आधा भाग इस तरफ है। ठीक है, तो हम इस तरफ के भाग को क्या लिख सकते हैं, ये पूरी भुजा एस डी है तो एस डी का आधा पार्ट है ये एस एम, एस डी का आधा पार्ट है, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, तो ये वाला पार्ट हमने आधा लिख दिया। पूरी एस डी का कितना पार्ट है, आधा पार्ट है। ठीक है, तो हम इस पार्ट को लिख सकते हैं एस डी बटे 2, ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है एस डी बटे 2। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग त्रिभुज ए एम एस लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए एम एस में, और ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, चूंकि हमें पता है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से,
और पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी समकोण के सामने की भुजा या 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर हमारा ए एस का स्क्वायर हो जाएगा, ए एस का स्क्वायर। और लंब यानी कि हमारा ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए एम का स्क्वायर। और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि आधार कितना हमारा एस एम, और इसे हम क्या लिख सकते हैं एच डी बटे 2, यानी कि हो जाएगा हमारा एच डी बटे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार के स्क्वायर की जगह हो जाएगा एच डी बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिएगा ए एस का स्क्वायर है बराबर ए एम का स्क्वायर है। यहाँ पर एच डी बटे 2 का स्क्वायर है, तो एच डी का हम लोग अलग स्क्वायर कर देते हैं, एच डी का स्क्वायर, और बटे 2 का अलग स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, जितनी घात चढ़ी होती है उतनी ही बार हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एच डी का स्क्वायर बटे 4 को ए एस स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए एस स्क्वायर और माइनस ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा ना, तो एच डी का स्क्वायर बटे 4। इस तरफ हमारा क्या बचेगा, ए एम का स्क्वायर। अब देखिएगा एच डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच डी की जगह पे हम लोग डी ए भी लिख सकते हैं, ए एस भी लिख सकते हैं, चूंकि ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एच डी की जगह पे ए एस लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एच डी की जगह ए एस लिखेंगे, तो यहाँ पर ए एस का स्क्वायर तो है ही है, और एच डी की जगह भी हम ए एस लिख देंगे, तो यहाँ पर ए एस का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में है हमारा 4, और बराबर में ए एम का स्क्वायर। इस तरह से है। ठीक है, अब देखिएगा इसके नीचे हम लोग 1 कर लेंगे, और 1 और 4 का हम लोग लासा ले लेंगे। तो 1 और 4 का हमारा लासा कितना आएगा, 1 और 4 का हमारा लासा आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4 आ जाएगा लासा। ठीक है, अब देखिएगा जब हमारा 4 लासा आ गया, तो 1 का भाग हम लासा में देंगे, तो 4 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसी की ऊपर वाली संख्या हम लोग गुणा कर देते हैं। तो ए एस स्क्वायर में 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 ए एस स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में माइनस लगा, तो जो भी चिन्ह लगा हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, और 4 से अब हम लोग भाग देंगे लासा में, तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा ए एस स्क्वायर में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ए एस स्क्वायर आ जाएगा। बराबर में हमारा क्या चल रहा है, ए एम स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर हमने ए एम स्क्वायर कर दिया। अब हम 4 ए एस स्क्वायर में से एक ए एस स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3 ए एस स्क्वायर और बटे में 4, और बराबर में है हमारा ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसे पलट के लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर बराबर 3/4 ए एस स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जब एक तरफ से घात 2 हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, तो यहाँ से हम इसकी घात 2 हटाएंगे, तो ए एम बराबर हमारा निकल कर के आ जाएगा √3, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और इसी प्रकार से ए एस की घात 2 है, तो इसे भी हम 2 बार लिख सकते हैं, ए एस गुणा ए एस। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि अंडर रूट के अंदर यदि किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या हमारी बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए एम बराबर निकल के आ जाएगा, 3 का तो जोड़ा बन नहीं रहा है, यानी 3 तो हमारा अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट में 3 रहेगा। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ए एस का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए एस भी बाहर आ जाएगा। तो एम बराबर निकल के आ गया हमारा √3/2 ए एस। अब देखिएगा एक और त्रिभुज बन रहा है ओ एम एस, और ये त्रिभुज भी हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें भी एक कोण हमारा 90 अंश का है। और देखिएगा इस त्रिभुज में 2 भुजाएं पता है, एक तो हमारी 20 मीटर है और एक HD/2 है। ठीक है, हमें ओ एम पता नहीं है, तो हम लोग ओ एम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ओ एम बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा हमें ए एम में से हमें ए ओ को घटाना पड़ेगा, तो हमारा ओ एम निकल आएगा। क्योंकि जब हम लोग ए एम में से पूरे में से इतने पार्ट को अलग कर देंगे तो हमारा ओ एम बचेगा। ठीक है, तो हमें ओ एम बराबर निकालने के लिए हमें ए एम में से ए ओ को घटाना पड़ेगा। अब देखिएगा ओ एम बराबर, अभी हमने ए एम बराबर निकाला है कितना, √3/2 ए एस, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एम की जगह पे √3/2 ए एस, और माइनस ए ओ है, और यहाँ पर देखिएगा ए ओ हमारे वृत्त की त्रिज्या है, और जो हमारी 20 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर हमने 20 मीटर लिख दिया। अब देखिएगा हमारा ओ एम बराबर निकल के आ गया √3/2 ए एस माइनस 20। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, चूंकि ये त्रिभुज क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ एम एस में पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण हमारी सामने की भुजा होती है 90 अंश के सामने की भुजा, तो ये हमारी 20 मीटर है, तो यहाँ पर हम लोग 20 का स्क्वायर कर देंगे।
बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा कितना है ओ एम है, और ओ एम का मान अभी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, यानी कि √3/2 √3/2 ए एस माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर होता है हमारा आधार का स्क्वायर, तो आधार है हमारा SD/2, तो SD/2 का भी हमारा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, तो इसका हम लोग सूत्र खोल देंगे। सूत्र होता है हमारा a² + b² और -2ab, तो a का स्क्वायर यानी हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, √ हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और as का स्क्वायर हमारा as का स्क्वायर आ जाएगा। फिर होता है हमारा b² यानी कि हमें 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, तो यहाँ पर हमारा 400 हो गया। और -2ab होता है, तो -2 a की जगह पे ये पूरा आ जाएगा √3/2 as, और गुणा में होता है हमारा क्या, गुणा में और होता है इसके आगे गुणा b होता है, तो ये हमने b का मतलब है हमारा 20, यहाँ पर हमने 20 लगा दिया। और फिर जो हमारा SD/2 का स्क्वायर है इसे भी हम लोग लिख देते हैं। SD का स्क्वायर करेंगे तो SD का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा 400 दोनों तरफ है, तो ये हमने कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, 400 तो कट गया, तो यहाँ पर हमारा बचा 0। ठीक है, 0 बचा, और बराबर में यहाँ पर 3/4 और as का स्क्वायर बचा, 3/4 as का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 यहाँ पर हमारा कट जाएगा। और देखिएगा हम लोग √3 में 20 का गुणा कर देंगे, चूँकि ये तीनों क्या हमारे गुणा में है, तो 20 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, चूँकि माइनस लगा हुआ है तो -20 √3, और as प्लस हमारा दिया हुआ है SD का स्क्वायर/4। तो देखिएगा SD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, AS SD और DA, तो SD की जगह पे हम लोग DA और AS भी लिख सकते हैं। तो AS यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो SD की जगह पे AS लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा प्लस इसके आगे का, और SD की जगह पे AS लिखेंगे तो AS का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 4। ठीक है, अब देखिएगा AS का स्क्वायर या यहाँ भी है 3/4 AS का स्क्वायर, AS का स्क्वायर/4 ये है। ठीक है, तो हम दोनों को पास पास में लिख देंगे, तो 0 बराबर हो जाएगा हमारा 3/4 AS का स्क्वायर, और प्लस AS का स्क्वायर/4, और प्लस और माइनस में क्या हमारा 20√3 AS। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 4 दोनों के पास में दिख रहा है बटे में, तो यहाँ पर हम लोग 4 लासा ले लेंगे, तो लासा लेंगे, ये हमने लासा ले लिया, और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएंगे जब हम भाग देंगे 4 से 4 में, तो एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 AS का स्क्वायर। इसी प्रकार से अब यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ भाग देंगे 4 का, तो हमारा यहाँ पर भी एक बार भाग जाएगा, एक का गुणा AS में कर देंगे तो यहाँ पर हमारा AS स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस क्या है हमारा 20√3 AS है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 AS का स्क्वायर है, यहाँ पर AS का स्क्वायर है, तो 3 और 1 4 AS का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हमारा 4 है, और माइनस 20√3 AS है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 से 4 कट गया, तो हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा 0 बराबर AS का स्क्वायर और माइनस 20√3 AS। अब देखिएगा इन दोनों पदों में हमें AS मिल रहा है, तो हम लोग AS हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, 0 को हम लोग उस साइड लगा देते हैं, तो AS हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमने AS कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर घात 2 है चूँकि, तो एक AS बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ से AS चला गया, बाहर निकाल लिया हमने, तो 20√3 बचेगा, तो ये हमने 20√3 लिख दिया, और बराबर में क्या हमारा 0 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक बार हम लोग AS के बराबर 0 लेंगे, तो AS बराबर हमने 0 ले लिया, और एक बार हम इस कोष्टक के बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर जब हम लोग कोष्टक के बराबर 0 लेंगे तो AS माइनस 20√3 बराबर 0 हो जाएगा, और 20√3 को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, तो AS बराबर आ जाएगा हमारा 20√3। अब देखिएगा AS के हमारे 2 मान निकले, एक तो निकला हमारा 0, एक निकला है 20√3। ठीक है, AS का मतलब है हमारी एक भुजा निकल आई इस त्रिभुज की, और जो एक भुजा होगी वही हमारी तीनों भुजाएं होंगी, चूँकि यहाँ पर हमें तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। ठीक है, तो हम 0 तो ले नहीं सकते, तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का मतलब है कि वो कुछ भी लंबाई होती ही नहीं है, और यहाँ पर हमें लंबाई दिख रही है, और डोरी की कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी। ठीक है, तो 0 नहीं होगी, ये होगी हमारी 20√3, यानी कि AS हमारी कितनी है 20√3
3 है। जब ये ए एस हमारी 20√3 है तो ये भी हमारी 20√3 होगी, ये भी हमारी 20√3 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः ये तीनों दूरियां बराबर हैं और इसमें से हमने ए एस बराबर निकाल लिया 20√3, यानी ये तीनों की दूरियां कितनी होगी, 20√3 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए बराबर 20√3, और यही तो हमें निकालना था, तीनों की लंबाई निकालनी थी, यही हो जाएगा हमारा उत्तर।